शहजाद साहब अस्सलाम वालेकुम। मुझे आपकी आवाज़ तो नहीं आ रही प्रॉपरली, कुछ कट-कट के आ रही है, लेकिन एनी हाउ मैं प्रोग्राम का आगाज़ करता हूँ। और सामईन इकराम आपको और जो पूरी ऑडियंस को, क्योंकि ये प्रोग्राम जो है ना सिर्फ ये है कि आई एक्सप्लोर के फेसबुक पेज पे और उनके यूट्यूब चैनल पे, और साथ-साथ एफएम वर्ल्ड पाकिस्तान के फेसबुक पेज पे है और साथ में यूट्यूब पे भी है। और उसके साथ-साथ ये है एफएम वर्ल्ड पाकिस्तान रेडियो जो है इसको स्ट्रीम इसकी ब्रॉडकास्ट कर रहा है। सो ये रेडियो पे भी है और सोशल मीडिया पे भी है। आप सब मिलें के आपके पास 2, 3, 4 ऑप्शंस हैं, जहाँ से आप इस प्रोग्राम को देखना चाहें या सुनना चाहें, आप सुन सकते हैं। आज के मेहमान हमारे साथ राजा असद अली खान साहब। राजा साहब, आपको मेरी आवाज़ आई? जी, आपकी आवाज़ बड़ी क्लियर है। अच्छा जी। मैंने क्योंकि ईयरफ़ोन नहीं लगाया हुआ, तो आपको थोड़ा-सा ऊँचा बोलना पड़ेगा। अच्छा जी। तो बहरहाल ये है कि राजा असद अली खान साहब का तारुफ़ हम आप सब लोग जानते हैं, हमारी जितनी भी ऑडियंस इस वक़्त इस प्रोग्राम को देख रहे हैं या रेडियो पे सुन रहे हैं, राजा असद अली खान साहब का नाम जो है, एक बहुत बड़ा नाम है, क्रिकेट के लिहाज से, स्पोर्ट्स की दुनिया में। इसके अलावा भी जो खेलों की दुनिया है, उसमें इनकी बहुत सी एक्टिविटीज़ और बहुत सी कंट्रीब्यूशंस हैं। और आपने बेशुमार मैचेज़ में इन पाकिस्तान में और पाकिस्तान से बाहर भी इनकी आवाज़ में बॉल टू बॉल कमेंट्री भी सुनी है। और ना सिर्फ रेडियो पे, बल्कि टीवी पे भी आपने इनके बहुत से स्पोर्ट्स के शो जो हैं वो सुने हैं। इस वक़्त कोविड-19 की वजह से जैसे सब लोग घरों पे हैं, इस वक़्त राजा साहब भी घर पे हैं। राजा साहब वेलकम, अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया वहीद शेख साहब, और आपके वो प्रेज़िंग वर्ड्स का भी बहुत-बहुत शुक्रिया। यू ऑलवेज़ हैव बीन वेरी नाइस एंड काइंड टू मी। वेरी एफेबल यू आर माशाल्लाह। जब भी आपसे मुलाकात होती है, चाहे बिलमुशाफ़ा हो, टेलीफ़ोन पे हो या इस ज़रिए से हो, बहुत खुशी होती है। बहरहाल अब ये है कि आप माशाल्लाह, हम आपको बहुत मिस करते हैं इस लिहाज से कि पाकिस्तान सुपर लीग के जो मैचेस थे वो आपने लाहौर में ही कवर किए, पिंडी में आके कवर नहीं किए, ठीक है? और हमें लिसनर्स की बहुत बड़ी तादाद ने कहा कि जी राजा असद सर, अली खान, थोड़ा-सा ऊँचा बोलना पड़ेगा। मैं कह रहा हूँ कि राजा असद अली खान साहब को पिंडी भी बुला लीजिए, ये लोगों का इसरार था पाकिस्तान सुपर लीग में। भाई साहब, मेरा जी, पहला जी। सवाल सबसे पहले ये होगा कि लोग आज तक तो आपने बेशुमार आंखों देखा हाल बयान किया। आपने बयान किया कि सामने ये हो रहा है, वो आ रहा है, ये जा रहा है, ये आउट हो गया, ये बॉल हो गई, ये हो गया। लेकिन बहुत कम आपके प्रोफाइल के बारे में लोगों ने जाना। तो ये जो प्रोग्राम है, जो एक हल्की-फुल्की आपके साथ चिट-चैट होगी, इसमें हम सबसे पहले अपने हमारे जो ऑडियंस है, वो जानना चाहती है कि राजेश साहब को ये शौक कब से हुआ क्रिकेट कमेंट्री का? आप स्पोर्ट्स की दुनिया में कब से आपने आगाज़ किया? जी, मैं क्रिकेट खेलता था, और ये नहीं मैं कह सकता कि बचपन से मुझे वही शेख साहब इसका शौक था। जी, जी। मैंने फिर लाहौर रेडियो जाना शुरू कर दिया उस दौरान, जब मैं हाउस बिल्डिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन में एज़ अ क्रिकेटर, कॉन्ट्रैक्ट क्रिकेटर था। अच्छा। तो वालिद साहब का इंतकाल हो चुका था, तो ऐसे ही मुझे, क्योंकि वो ऑल इंडिया रेडियो में प्रोड्यूसर थे और फिर रेडियो पाकिस्तान में भी 50s में रहे, जी। और मैंने कहा कि चलो वहाँ जाना शुरू करते हैं, क्योंकि 80s में बड़ा वक़्त होता था लोगों के पास, नौजवानों के पास। तो मैं जी। रेडियो पाकिस्तान गया, तो वहाँ पर उस वक़्त स्टेशन डायरेक्टर थे अयूब रुमानी साहब, प्रोग्राम मैनेजर थे जमील मलिक साहब। तो मैं जी। स्ट्रेट अवे उनके पास गया, उन्होंने बड़ी मोहब्बत से मुझे जमील मलिक साहब के पास भेजा। और वही शेख साहब, जैसे आपकी बड़ी शगुफ्ता शख्सियत है, जमील मलिक साहब बड़े बने-ठने कमरे के अंदर, बड़ी खुश लिबास, खूबसूरत शख्सियत। मैं हैरान हूँ, तो उन्होंने मुझसे पूछा कि आप बड़ा गर्मजोशी से मिले और कहा कि आप क्या चाहेंगे कि हम आपको क्या ऑफ़र करें? कितने पैसे, आपकी डिमांड कितनी है? तो मैं बड़ा हैरान हुआ। हुँ, हुँ, तो हुँ। उन्होंने मुझसे क्यों पूछा, बाद में मुझे हालात रेडियो के पता थे, आप भी जानते हैं कि वो ऐसा लुक्रेटिव बड़ा अच्छा मुआवज़ा होता है रेडियो का, लेकिन ये उन्होंने सवाल मुझसे क्यों किया? बहरहाल फिर उन्होंने कहा कि आप यूँ कीजिए कि इस्लाम शाह साहब को बुलाया कि इन्हें स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है, या आप यूँ करें, आप ड्रामा करके देखें। तो हुँ, फिर मैंने जाफ़र रज़ा साहब के साथ 2 अदर ड्रामे किए, और रेडियो का ड्रामा उस वक़्त बड़ा तगड़ा था। हुँ।
मुझे याद है कि 2 प्लेस किए इशफाक साहब के लिखे हुए थे और उसमें मुनव्वर सईद, कवि, फिरदौस जमाल वगैरह सब मेरे साथ थे। मुझे एक लीडिंग रोल दिया। उसके बाद मैंने महसूस किया कि वो मैं ठीक तो था, लेकिन फिर मुझे बुलाना बंद कर दिया। मैं स्पोर्ट्स में जब चला गया डेज के अंदर, तो वकार, खालिद वकार साहब उस वक्त नए-नए प्रोड्यूसर थे, जो बाद में स्टेशन डायरेक्टर हुए। तो वो मुझे लेके एक दो जगह गए। मैंने फिर स्पोर्ट्स की खबरें पढ़ना शुरू की, इंटरव्यू करना शुरू किए। मैं करता ये था कि इंटरव्यू करने के बाद उसको ट्रांसक्राइब करता और फिर उस वक्त अमरोज़ अखबार होता था, वहाँ पर मैं चला जाता। तो वहाँ पे इलियास बेग साहब और जाहिद मकसूद साहब होते थे, तो वो उसको बड़ी ज़बरदस्त खबर लगा दिया करते थे। और उस वक्त भी मुझे याद है कि इंटरव्यू जिन लोगों को मैंने किए उसमें शमसा हाशमी थी, वसीम अकरम थे, इंजमामुल हक थे और तानिया शाह और इस किस्म के लोग जो बड़े रेप्यूटेड थे। रमीज राजा भी रेडियो पाकिस्तान आ जाते थे, हालांकि पाकिस्तान में आ चुके हुए थे। फिर मैं ट्रांस सलीम मलिक, ये सब लोग आ जाते थे। और फिर साथ ही साथ मैंने करंट अफेयर शुरू कर दिया और करंट अफेयर में भी बड़ा नाम बन गया। तजर्बा, नाम बना या नहीं बना, लेकिन ये तजर्बा बड़ा एक्सपीरियंस था। उसमें नसीम रजा काजमी, शी इज़ अ वंडरफुल लेडी, बड़ी पढ़ी लिखी और शुस्ता थी, आप जानते होंगे। रजा काजमी उनके हस्बैंड हैं। रजा काजमी वाज अ गुड लीडिंग फोर्स, आई टेल यू। वो बेस्ट आदमी हैं। अगर किसी को ग्रूम करना हो तो उनके सपोर्ट किया जाना चाहिए। हाँ, उस वक्त भी और अब भी, अगर कभी वो किसी कैपेसिटी में किसी की हेल्प कर सकें तो उनके साथ में मैंने किया स्पोर्ट्स को। फिर 1989 में, शायद आप ना जानते हो, अमीनुर रहमान साहब थे जो कि जी जी अब्दुल रब शरीफ साहब के भी उस्ताद थे, बहुत जी पढ़े लिखे थे, पुराने ज़माने के एमए इंग्लिश थे, अब्बा के मेरे कज़न थे। जी उन्होंने शरीफ साहब को फ़ोन किया कि मैंने कहा जी आप कमेंट्री करनी चाहिए। उन्होंने कहा अभी मैं बात करता हूँ उससे। और ऐसे नहीं होता था कि आप चले जाएँ और आपको मौका मिल जाए। उन्होंने कहा देखो अभी मैंने शजी को कह दिया है। शजी साहब आपको पता वो थे जिन्होंने इफ्तिखार अहमद चिश्ती, मुजाहिद, मुरीद हुसैन, हसन जलील, इन साहिबान को, तारिक राज साहब को भी उन्होंने मुतारिफ करवाया। तो कहा मैं चला गया। उन्होंने कहा भाई ये इंडिया की अंडर 19 आई हुई है तो आप साहिबाल जाएंगे और अभी एक नौजवान आएंगे रजा काजमी, वो आपको ले जाएंगे। तो आपने करना ये है कि आपकी ट्रायल बुकिंग होगी। तो फिर मैं मार्च 1989 में इंडिया के खिलाफ साहिवाल के मुकाम पर मैंने पहला मैच किया। वो ठीक था। असल में पहले आप तो खैर बहुत मध्यम शनास हैं, ब्रॉडकास्टर हैं, बड़े हाईली रिप्यूटेड, और आप सब समझते हैं। वो ये भी देखते थे कि ये आगे जाके क्या बनेगा, इसकी फिनिश प्रोडक्ट क्या हो। वो मुझे शरी साहब ने अप्रूव कर दिया बी कैटेगरी में। अच्छा और साहिवाल के मैच में, उस मैच में इंजमाम और मुश्ताक भी खेल रहे थे और उधर इंडिया से जडेजा वगैरह आए हुए थे। फिर उसके बाद इदरीस साहब न्यूजीलैंड चले गए हुए थे, तो मुझे 4 डे मैच, टेस्ट मैच मिल गया बहावलपुर में, प्रिंस स्टेडियम में। वो किया। फिर ये आप समझते हैं और आप इस चीज़ को अप्रिशिएट करेंगे कि रेडियो ऐसे नहीं होता था कि आए और आपको माइक्रोफोन दे दिया कि चले जी आप बोलना शुरू कर दें और वो फिर खिताब करना शुरू कर देते। नॉट एट ऑल, बिल्कुल नहीं। साल साल गुजर जाते थे। एक ट्रायल बुकिंग हो गई, बस आपको लंच से पहले 1 घंटा मिलेगा, फिर वो देखेंगे, फिर ये होगा, हेडक्वार्टर पर टेप जाएगी, फिर ए कैटेगरी, फिर डबल ए, फिर ओएस। तो इस तरह ये सफ़र शुरू हुआ। और मुझे अच्छा याद है कि 1996 का जो वर्ल्ड कप था, मुझे फैसलाबाद में कहा गया कि आपको 2 अफसरान सुनने के लिए आएंगे। एक सादिक साहब थे और एक कयूम साहब थे। और कैन यू बिलीव वही शेख साहब कि वो मेरे सिर पे खड़े हो गए आके, और मेरी उस वक्त क्या सूरत हाल होगी कि वो दोनों बड़े मोतबर थे, उनकी शख्सियत में बड़ा उनका कद था। जी तो बार वो मेरे पे खड़े हो गए और श्रीलंका का मैच था। उस वक्त 5 साल मुझे कमेंट्री करते हुए हो गए हुए थे। ये हालम था उस वक्त विजिलेंस का और मॉनिटरिंग का टैलेंट। सही फिर ये हुआ कि ऑफ एंड ऑन मैचेस मिलते गए, बड़े अच्छे वाकयात भी हुए, आई रिमेम्बर, और बड़े दिलचस्प वाकयात भी हुए। आपसे 95 वो पहले साल था जब राज वही साहब शेख आप साहब। राज साहब आपसे मजीद सुनते हैं, आपके वाकयात भी सुनते हैं यकीनन। जब बॉल टू बॉल कमेंट्री होती है या स्टेडियम में होते हैं तो बहुत इंटरेस्टिंग वाकयात भी होते हैं। हमारे साथ शहजाद मौजूद हैं, शहजाद अहमद साहब। जी शहजाद जी साहब, जी। आप शुरू में राज साहब का तारुफ करवाया, करवाते करवाते माइक मेरे हवाले करके आप ऑफलाइन हो गए। अब राज साहब से आप कोई सवाल करना चाहें शहजाद, तो आप प्लीज माइक आपके हवाले।
शहजाद साहब बहुत शुक्रिया। मैं तो इतना फैसिनेट हो रहा हूँ राज साहब से की बातें सुन के, इतना मैं दिलचस्पी के अंदर मैं वो गुफ्तगू होके सुन रहा हूँ। राज साहब मुझे ना मेरे शौक को देखते हुए मेरे शौक को देखते हुए ना मेरा एक सवाल का जवाब दें कि ये माशाल्लाह मेरे लिए जो हीरो होते थे उन लोगों के नाम आप ले रहे हैं, वसीम अकरम, इंजमामुल हक, सलीम मलिक, तो जब आप इनके साथ इंटरव्यू करते थे वो तो तमाम चीजें ऑन एयर सारे लोग सुन लेते थे। इन लोगों के हवाले से ऑफलाइन यानी कि ऑफ एयर कोई ऐसा वाकया, कोई ऐसी चीज वसीम अकरम साहब की, कोई इंजमामुल हक साहब की जो आप शेयर करना चाहें तो बड़ा ऑनर होगा आपसे वो चीजें सुन के सर। या इमरान खान साहब, बड़ा वही शेख साहब बड़ा पर्टिनेंट क्वेश्चन किया है शहजाद साहब ने। जब आए इंजमाम, मेरे पास वो कैसेट पड़ी हुई है अभी भी, शायद अमीन साहब प्रोड्यूसर थे उसके, तो शजी साहब को मिलने के लिए मुश्ताक एस्टेब्लिश हो चुके हुए थे। इंजमाम का मैंने इंटरव्यू कर लिया था, हम स्टेशन डायरेक्टर साहब के करने में गए, तो मुश्ताक साहब ने बातें करना शुरू कर दी। शजी साहब को बड़ा शौक था क्रिकेट का, बड़े क्लासेस थे वो। अगर वही शेख साहब होते तो इनको बहुत पसंद करते हैं, क्योंकि ये हर वक्त छोटी बोटी रहते हैं और बड़े नस्तालीक हैं, इस किस्म के अफसरान को बहुत पसंद करते हैं। उन्होंने कहा भी अच्छा, बड़ी अच्छी गुफ्तगू हुई। उन दिनों कुछ अब्दुल कादिर नाराज थे मुश्ताक से, वो बातें भी हुई। तो फिर उन्होंने कहा ये नौजवान कौन है आपके साथ, ये लड़का कौन है? तो मुश्ताक ने कहा जी ये इंजमाम है, और ये जो इंजमाम है जी ये पाकिस्तान की टीम में आने वाला है। अब जाहिर है कि जो शजी साहब है वो पाकिस्तान सिविल सर्विसेज छोड़ के आए हुए थे, बड़े विजिलेंट थे। उन्होंने कहा कि भाई ये कैसे आने वाले हैं, ये कैसे आ सकते हैं? उन्होंने कहा जी कि आज सुबह नेट पे इन्होंने प्रैक्टिस की है, इमरान खान साहब ने इनको बुला लिया और इनसे बातें करना शुरू कर दी। जिसको वो बुला के बातें करना शुरू कर दें, इसका मतलब है कि वो टीम में आने वाला है, तो ये पाकिस्तान की टीम में आने वाला है। 12 वो टीम में आ गए। वसीम अकरम को एक सरदार अहमद थे मॉडल टाउन में, जहाँ पे मैं क्रिकेट खेलता था, मैंने उनको बुलाया इंटरव्यू के लिए। ये दूसरा वाकया है। तो हमने रेडियो पाकिस्तान गए, नसीन रजा उस वक्त प्रोड्यूसर थी, वसीम अकरम का उस वक्त बड़ा नाम बन चुका हुआ था। उसी रोज शाम को उन्होंने बुशरा अंसारी के प्रोग्राम में जाना था कराची भी, तो ज़ाहिर है कि वो एक हाउस होल्ड नेम था। वापसी पे जब उनकी गाड़ी थी सुजुकी, तो वो खराब हो गई। अब वो बाहर खड़े हो गए तो उन्होंने ऐसे रख लिया, वो देखना शुरू कर दिया। कनेड कॉलेज करीब था। अब वो ज़ाहिर है कि वो लड़कियां और वो जो है वो अब वो सीटियां बजाएं और उधर जाए कोई उधर जाए। तो बार वो एक बड़ा दिलचस्प मंजर था कि कितना रिनाउंड फेमस, इतना नाम इस्टेब्लिश हो चुका हुआ था। तो ये हुआ। सलीम मलिक के बारे में आपको बताऊं कि एक दफा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक अंडर 17 टीम बनाई थी, मैं उस पर सिलेक्ट हुआ था, और ऑस्ट्रेलिया से 2 कोचेज आए थे, जैक पॉश और जूलियन वीनर। तो ये अंडर 19 के साथ पाकिस्तान की टूर करके वापस आ रहे थे। ये 77-78 की बात होगी। मैं उस वक्त स्कूल में था, या मेरे फर्स्ट ईयर में चला गया हुआ, स्कूल में ही था शायद। तो हम आके खड़े हो जाते थे, ये पैदल आते थे। मेरा घर मुस्लिम टाउन में था, तो वहां पर जैक पॉश जूनियर वीनर जब कोचिंग कर लेते थे तो गपशप भी करते थे। उन्होंने एक दिन कहा कि ये सलीम मलिक, क्योंकि उस वक्त अंग्रेजी उनको नहीं आती थी, तो वो कहते थे कि ये बड़ा वर्ल्ड क्लास लेग स्पिनर बनेगा, ये सलीम मलिक है। तो ये हंसना शुरू हो गया हम सब के, ये तो बैट्समैन है। बहरहाल फिर हम इकट्ठे आते थे और ये बस में बैठ के अपने घर रवाना हो जाते थे। सलीम मलिक इनका बिजनेस था शहर के अंदर, लेकिन फिर ज़ाहिर है कि बाद में बड़े रिप्यूटेड बन के, बड़े अच्छे मिजाज के थे ये सलीम मलिक। ये तो बाद में क्रिकेट बोर्ड के जब उनके बरहम करम पे पड़ जाते हैं तो इस किस्म के हो जाते हैं। मैं आपका, क्योंकि मैं लाहौर सिटी क्रिकेट एसोसिएशन का सेक्रेटरी भी रहा हूँ, चीफ सेलेक्टर भी रहा हूँ, मैंने देखा हुआ ये लड़के जब उस लेवल पर आते हैं ठीक होते हैं, बाद में जाके इनमें बिगाड़ पैदा होता है, और वो बिगाड़ करने वाले के चेयरमैन टाइप किस्म के लोग होते हैं। सलीम मलिक और इजाज साहब, वो इजाज के साथ मुझे 97 का इंडिपेंडेंस कप इंडिया, तो लंबा काफी 1-1.5 महीने का टूर था और 9 शहरों में जाना था। तो इजाज के साथ और सलीम मलिक के साथ मुझे ट्रैवल करने का मौका मिला। और थोड़ा सा अगर मुझसे बात करें थोड़ा ऊंचा बोलना पड़ेगा, क्योंकि मैंने वो हेडफोन नहीं लगाया हुआ, आपकी आवाज मुझ तक आ रही है। अगर रिपीट कर दें अगर मुझसे सवाल कर रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ राजा साहब, आज सारे सवाल आपसे ही होने हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि मुझे इत्तेफाक हुआ है इनके साथ ट्रैवल करने का, इजाज के साथ भी और सलीम मलिक के साथ भी। आप जो गुफ्तगू कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं, वो इंतहाई बहुत ही नफीस किस्म के और बड़े अच्छे प्लेयर, इसमें कोई शक नहीं। और इंडिया के खिलाफ तो बहुत अच्छा इन्होंने खेल का मुजाहिरा किया था।
अब राय साहब मैं डायरेक्ट आते हैं, कमेंट्री पे आते हैं, बॉल टू बॉल कमेंट्री पे आते हैं। हमने, आपको पता ही है कि एक मैं तो कोई कब से था इसमें कमेंट्री में, 84 से पता नहीं, तो स्पोर्ट्स में। तो बहरहाल ये है कि मुझे ये, मेरा कहने का मकसद है कि हमने मुनीर हुसैन साहब को, हसन जलील साहब को, या उर्दू के और बड़े-बड़े नाम, तो आज जी की जो उर्दू में क्रिकेट कमेंट्री हो रही है, आप समझते हैं कि उसका म्यार वही है या उससे बेहतर है, या आप समझते हैं कि अब थोड़ा-सा उसका लेवल जो है वो नीचे आ गया है? देखिए, आपका ये जो सवाल है ना, इसमें इसका जवाब ये है कि रेडियो पाकिस्तान की पैट्रनेज में, और मान जाना चाहिए कि जो प्राइवेट चैनल्स भी हैं रेडियो के, उसमें हम ये नहीं कह सकते कि उन्होंने सिर्फ पैसे की खातिर ये राइट्स लिए और वो जो ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं 106 है या अपना कराची 107 है, उनके मालिकान ने ये क्रिकेट से मोहब्बत की वजह से ये सारे काम किए और उसके म्यार को बरकरार रखा। जहाँ तक आप जब कमेंट्री के रेडियो पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, तो इसमें कोई शक नहीं कि जो रेडियो, जिन लोगों का आपने नाम लिया, ये अच्छे थे, इसीलिए मकबूल भी थे। उस वक्त एहतमाम बड़ा होता था। अब जो बोलने वाला ना सिर्फ अच्छे या बुरे की बात तो अलग है, लेकिन वो अब उसको ये पता लग गया कि मॉनिटरिंग नहीं होने वाली। मैं जो भी खिताब कर लूंगा, जो बात भी कर लूंगा, वो जो पहले आप लोग मना कर दिया, कहते ओ हो ये क्या बात कर दी भाई, ये तुमने क्यों बात की, ये बात नहीं करनी। अब ये कुछ ऐसा हो गया कि वो ये समझ रहे हैं कि हमें कुछ सुन नहीं रहा, लिहाजा हम जो बात कर रहे हैं वो ठीक चल रही है। ये नुकसान, कमेंट्री बहरहाल एडवांस हो गई है क्योंकि अब T20 का दौर है, इसमें इतनी टेक्निकलिटीज हैं। देखें ना, पहले इदरीस साहब, बीए खान, मुनीर हुसैन साहब, हसन जलील साहब, हमीद अख्तर साहब, ये तारिक बुच्चा साहब, ये वैसे भी कदावर लोग थे और बोलते बहुत अच्छा थे और बड़ी तैयारी करके आते थे। लेकिन जाहिर है कि रिकॉर्ड याद कर लिए या बता दिया, ये भी एक काम रखता था उस वक्त। अब तो नेट है, सबके पास है, ये बताने का फायदा कोई नहीं है, थोड़ी बहुत बता दें ठीक है। तो लेकिन उसके बावजूद अब देखें ये पावर प्ले, ये फिर अगर आप रेफरल हुआ है उसकी टेक्निकलिटीज, तो अब जो आपका रेडियो पाकिस्तान का लिस्नर है या रेडियो एफएम का लिस्नर है कमेंट्री का, वो चाहेगा कि ये बड़ा विजिलेंट हो और हमें बता दे कि इम्पैक्ट कहाँ हो रहा है और अब क्या होने वाला है। एंटिसिपेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, प्रॉस्पेक्ट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसके लिए अब कमेंटेटर्स की जो पोजीशन है वो और ज्यादा ऑनरस हो गई है। आई एम हैप्पी दैट आई मेट यू, आई एम हैप्पी कि नज़ाकत शकीला साहबा से मेरा राब्ता हुआ। आप बड़े एडवांस लोग हैं और मैंने क्योंकि मेरे वालिद भी कंडक्ट किया करते थे 50s में एज ए प्रोड्यूसर कमेंट्री को, तो अब भी मुझे लगता है कि जो रिसेंट पिछले 5-6 साल गुजरे हैं, 8-9 साल गुजरे हैं, बल्कि 10 साल, ये रेडियो पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से, कमेंटेटर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़े खुशाइंद रहे हैं। लेकिन अब मेरे ख्याल में वो जो एहतमाम वाली बात है ना, जो प्रायोरिटीज थी, जो आप लोगों ने स्टैंडर्ड सेट किए हुए हैं, उसमें मुझे लग रहा है कि कुछ जरूर उसमें गिरावट हुई है। होपफुली, क्योंकि मैं तो इस चीज़ के बड़े हक में हूँ कि टैलेंट हंट होना चाहिए और नए लोग भी आने चाहिए, क्योंकि क्रिकेट बहुत ज़्यादा हो गई है। लेकिन ऐसे नहीं होना चाहिए कि जो लोग आ जाएं, वो जैसे कैटेगराइजेशन थी जिसका मैंने पहले जिक्र किया कि BA, AA और OS। और मैं नासिर इलियास साहब का आपको बताऊं कि मैं सुल्तान आरिफ साहब के पास उनके साथ गया कि मेरा जी OS का केस किया हुआ, तो आपको याद होगा बड़े ब्लंट आदमी थे। उन्होंने कहा राजा साहब आपका बहुत पहले OS हो जाना चाहिए था, मैंने आपका केस भिजवा दिया हेडक्वार्टर, वो हो जाएगा। और मैंने हमेशा, मैं लोगों को जो नए आ रहे हैं ये मैसेज दे रहा हूँ कि मैंने, आप तो हेडक्वार्टर में बैठे हुए थे, यू नो ईच एंड एवरीबॉडी वेरी, कि मैंने कभी टेलीफोन नहीं करवाए थे, बाकी लोग भी नहीं करवाते होंगे, मैं किसी को ऐसे नहीं कहता, हमारे सारे दोस्त हैं। तो मैंने हमेशा एक प्रोटोकॉल, जो एक दरख्वास्त देना या एक एप्लीकेशन देना या ऑडिशन देना, मैंने इसको बड़ा एंजॉय किया। यानी कि 10 साल के बाद वहीद शेख साहब और शहजाद साहब, मैंने पहला टूर किया बाहर, और वो भी रेडियो पाकिस्तान ने खुद भेजा, डबल टूर था बांग्लादेश का और इंडिया का। और वो अल्लाह का फजल है कि उसके बाद मैं फिर चिश्ती साहब और इफ्तिखार अहमद साहब की वजह से मैं काफ़ी कंपनसेट हो गया। बहुत बेतहाशा टूर्स किए, बड़े बड़े वाइटल किस्म के टूर किए, बड़े ज़माने याद भी आते हैं और जल्दी जल्दी बहुत कुछ देख लिया। आप जानते हैं कि बाद मरहूम भी हो चुके हैं। मैं उमर कुरैशी साहब के साथ कमेंट्री करने को समझता हूँ कि बड़ा प्रिविलेज था। इफ्तिखार अहमद साहब का मैं फेवरेट रहा हूँ, मुझे इस पर बड़ा फ़ख्र है।
चिश्ती मुजाहिद साहब ने बड़ी मेहरबानी की, मुनीर हुसैन साहब के बड़े तारीफ़ी खतूत मेरे स्टडी में पड़े हुए हैं और वो मुझे बड़ी उन्होंने हौसला अफजाई की। सो इज़ विद हसन जलील एंड टू एन एक्सटेंट कम तजर्बा हमीद अख्तर साहब के साथ उनकी भी, और हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं एहतियाम उल हक भी। आई प्रे कि उनकी रिकवरी हो जाए तो बड़ा अच्छा। एंड लास्ट जो एक सोगवार याद अभी रिसेंटली हमारे एयर जैदी हमसे जुदा हो गए, तो बड़ी एक रौनक का अभी तक एफिलिएशन रही है। एंड आई थिंक देयर आर मोर पीपल कमिंग अप और उससे और ज्यादा फैलाव होगा। रेडियो पाकिस्तान की जो सर्विसेज टू द गेम मेरे ख्याल में कम्युनिटी के हवाले से दैट इज वो मैचलेस है, वो उसे कोई नहीं कर सकता। और आई होप के जो प्राइवेट सेक्टर्स हैं, जो प्राइवेट एफएम स्टेशंस हैं, जो उनकी कंट्रीब्यूशन है, मैं तो समझता हूं जो लोग वो कर रहे हैं उनकी भी इज्जत अफजाई होनी चाहिए। जी शहजाद साहब, आप सवाल करना चाहते हैं कोई? राजा साहब, जिस तरह से आप कह रहे हैं ना कि रेडियो पाकिस्तान की बड़ी खिदमत है। हाँ जी, मैं बोल रहा हूँ सर, मेरी आवाज आ रही है ना आपको? जी 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 राजा साहब। जी जी मैं सुन रहा हूँ आपको शहजाद साहब। मैं अर्ज ये कर रहा हूँ कि जिस तरह से आप कह रहे हैं कि मॉनिटरिंग जो है वो आजकल के ज़माने में नहीं हो रही है, जो मर्जी बोलता रहे। मैं ठीक, बिल्कुल सही है। मैं आपको बोल रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि वहीद साहब के हवाले से मैं अपने आप को बड़ा खुशकिस्मत समझता हूँ कि आप यकीन करें कि और बहुत से प्रोग्राम मैं कर रहा होता हूँ, लेकिन मुझे इस तरह का फीडबैक और इस्लाही चीज़ें मुझे नहीं मिल रही होती जो मैं वहीद साहब से सीख रहा होता हूँ। तो मॉनिटरिंग का एक एलिमेंट ना वहीद साहब से मुझे मिल रहा होता है। मेरा आपसे सवाल ये है कि जब आप इस तरह के बड़े प्लेयर्स के साथ बातचीत करते थे, हमने भी अपनी नौजवानी में देखा, वसीम अकरम साहब जब शुरू में मैन ऑफ द मैच की आके बातचीत करते थे, या रमीज राजा जो शुरू में सवाल जवाब कर रहे होते थे, उनकी उस वक्त की गुफ्तगू और आज की गुफ्तगू में जमीन आसमान का फर्क है। तो मैं आपसे सवाल ये करना चाहूंगा कि आजकल के नौजवान खिलाड़ियों के ऊपर इस तरह की गुफ्तगू करने का, शाइस्ता अल्फाज से जखीरा इकट्ठा करने का, ये काम क्यों नहीं हो पा रहा? मैं आपको बताता हूँ, जैसे इमरान खान गपशप करते थे उमर कुरैशी के साथ। जी जी राज साहब बोलिए। मेरे ख्याल में कि राज साहब की आवाज़ भी नहीं आ रही, लेकिन बहरहाल हम अपने ऑडियंस को ये बताना चाहते हैं कि आज हमारे साथ हमारे जो गेस्ट हैं वो हैं राजा असद अली खान साहब। आप उर्दू कमेंट्री में आपका एक नाम है, वो एक अरसे से आप, जैसा कि उन्होंने बताया कि उनका ऑडिशन 80s में हो गया था और रेडियो पाकिस्तान ने अपने करियर का आगाज़ उन्होंने किया और उसके बाद करंट अफेयर्स भी करते रहे, फिर स्पोर्ट्स में दोबारा आ गए और शौक़ था, ख़ुद क्रिकेट खेलते थे और फिर पहले इन्होंने लोकल मैचेस किए, फिर नेशनल मैचेस किए और फिर इंटरनेशनल मैचेस किए और पीएसएल के सारा सीज़न तकरीबन इन्होंने किए हैं पाकिस्तान सुपर लीग के। तो इस तरह आज ये इसलिए इस संडे को मेरी कोशिश होती है कि हम एक प्रोग्राम जो हम थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे में से एक प्रोग्राम जो है वो हम चाहते हैं कि वो होना चाहिए स्पोर्ट्स पे, इसलिए कि हमारी जो लिसनर्स हैं या जो हमारा ऑडियंस है, जो हमें यूट्यूब पे भी बहुत से क्वेश्चंस आते हैं और फेसबुक पेज पे भी आते हैं, तो बहुत से दोस्तों की ये या लिसनर्स की ये ख्वाहिश होती है कि जी स्पोर्ट्स के हवाले से मैक्सिमम बात किया करें। तो मैंने एक दिन हमने तकरीबन इसी काम के लिए रखा कि हम स्पोर्ट्स जो है उस पर बात करते रहें। बहरहाल चूँकि ये सब कुछ जो कि अभी सोशल मीडिया पे हो रहा है या आप हमारा एफएम वर्ल्ड पाकिस्तान रेडियो पे भी सुन रहे हैं, इसमें चूँकि सब कुछ स्ट्रीम पे है, तो स्ट्रीम की डेडिकेटेड स्ट्रीम होना बहुत ज़रूरी है और सम टाइम इसमें कभी-कभी बफरिंग आ जाती है, जैसे कि अभी आई हुई है। टेक्निकल जो है वो प्रॉब्लम को कभी-कभार होती है, तो उसको जो है वो अब ये तो जो प्रोवाइडर हैं, जहाँ से स्ट्रीम हमने ख़रीदी हुई है, जैसे ज़ूम है, जैसे कि ज़ूम के बारे में तो मैंने आपको पूरी स्टोरी सुनाई थी कि ज़ूम जो है वो फ्री भी है और पेड भी है। एक लिमिटेड टाइम तक तो वो फ्री देते हैं, उसके बाद फिर ये है कि वो ये करते हैं कि उसको उसकी पेमेंट करनी पड़ती है। वो पैकेज होता है कि जी आपने बेसिक पैकेज लेना है या कि प्रोफेशनल पैकेज लेना है। तो इस तरह की चीज़ें हैं कि आज के दौर में अब डेडिकेटेड स्ट्रीम जो है वो बहुत ज़रूरी है
और जैसे कि कल हम प्रोग्राम कर रहे थे तो हमारे साथ डॉक्टर ज़फ़र थे, वो कहने लगा कि बता रहे थे कि ऑस्ट्रेलिया से वो बात कर रहे थे, हमारे साथ थे और साथ में सैयद उस्मान जो कि टोरंटो कनाडा में थे। तो दोनों का पॉइंट ऑफ व्यू यही था कि ऑस्ट्रेलिया में ख़ास तौर पे वो ये बता रहे थे कि वो खाना खाएँ ना खाएँ, लेकिन उनके यहाँ इंटरनेट के बगैर वो फ़ौत हो जाएँगे अगर इंटरनेट ना हो। तो इंटरनेट जो है, यही चीज़ हम यहाँ कहते हैं। मैं अपने रेडियो चैनल से कई मर्तबा मैंने नौजवानों से ये कहा कि आप कम से कम पॉकेट मनी में से अब तो बड़े सस्ते-सस्ते पैकेज आ गए हैं, तो यू शुड हैव द इंटरनेट। अपने मोबाइल पे इंटरनेट होगा, डाटा होगा, तो मैक्सिमम आप अच्छे प्रोग्राम सुन सकेंगे, आप बॉल टू बॉल कमेंट्री सुन सकेंगे, स्ट्रीम रेडियोज़ पे आपके प्रोग्राम्स हैं, वो सुन सकेंगे। तो राहिल साहब आप गुफ्तगू कर रहे थे कि बीच में जी, जी। तो मैं ये कह रहा था कि आप ये थोड़ा-सा अब चूँकि आज के मैच का क्या बोलूँ? इंग्लैंड वर्सेस वेस्ट इंडीज़। जी। देखिए इसमें मुझे लेटेस्ट तो नहीं पता बट व्हेन दे वर 3 डाउन फॉर 30 ऑड रन्स मुझे वो मैंने रिकॉल की जो स्टेटमेंट ब्रायन लारा की कि 5 दिनों तक सरवाइव करना वेस्ट इंडीज के लिए आसान नहीं होगा। तो एक टेस्ट मैच है और आप जानते हैं कि जो इंग्लैंड के क्रिकेटर्स हैं वो शुरू से बड़े ज़बरदस्त प्लानर रहे हैं और इसलिए इस टेस्ट मैच में भी आपने देखा कि वो आई डोंट नो व्हाट इज़ द लेटेस्ट इस वक्त क्या स्कोर कार्ड है, बट स्टिल आई बिलीव कि वो इस वक्त बेटर पोजीशन में उनको होना चाहिए इंग्लैंड को। जिस तरीके से उन्होंने 35 पर उनके 3 आउट कर दिए थे वेस्ट इंडीज के। तो ये एक कॉशन है क्योंकि अभी आप पता है कि एक्सक्लूडिंग कैप्टन द इंग्लैंड कैप्टन रूट के बाद अब ज़ाहिर है कि कुछ और भी ओमिशंस हुई और कुछ कमीशन हो गई है टीम में इंग्लैंड की। फिर भी उनकी आपने परफॉर्मेंस देख ली है। इंग्लैंड का वेस्ट इंडीज का लास्ट टूर हुआ था इंग्लैंड का, उसमें उन्होंने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया था और अब देखना ये होगा कि क्या होता है इन कमिंग डेज। अच्छा राज साहब, पाकिस्तान की टीम भी वहाँ पे इंग्लैंड पे है इस वक्त और 3 टेस्ट मैच, 3 T20। आप क्या कहेंगे पाकिस्तान कैसी पोजीशन में है प्लेयर्स की? देखिए पाकिस्तान ने 2010 से ऑनवर्ड आप जानते हैं जी कि रीजनेबली बड़ा अच्छा परफॉर्म किया। हमारी जो 2 टेस्ट सीरीज हुई है लास्ट, उसमें भी हम बिल्कुल इक्वल टर्म्स में रहे इंग्लैंड के खिलाफ। अब मैंने अगस्त सितंबर में इंग्लैंड का टूर किया हुआ, देखते हैं बड़ी कंड्यूसिव हो जाती हैं जनरली, नॉट एट टाइम्स, जनरली हो जाती हैं फॉर बैटिंग। और हमारा क्योंकि इशू शुरू से ही फ्रॉम द वेरी बिगनिंग 54 ऑनवर्ड बैटिंग इशू रहा है। अब देखना ये होगा कि पाकिस्तान को का जो पेस अटैक है, अब उन्होंने ब्रॉड को नहीं खिलाया जिस पर उन्होंने कुछ थोड़ा शोर भी मचाया है। 450 के करीब उनके विकेट हैं, कुछ सोच कर उन्होंने नहीं इनको राज साहब, मेरे ख्याल में आपकी आवाज़ में फिर कुछ थोड़ा-सा एक प्रॉब्लम है आज। कोई नेट का इशू है आपके एंड से या शहजाद साहब के भी एंड से। लेकिन ये है कि अब माइक्रोफ़ोन चूँकि मेरे पास ही है, तो जैसे कि आपने बताया कि वेस्ट इंडीज़ जो है, वो उसको जब आपने स्कोर देखा था या मैंने देखा था, तो उस वक़्त तो मग़रब पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक तकरीबन कोई 6:30 कह लें, उस वक़्त तक तो वेस्ट इंडीज़ के 3 ही खिलाड़ी आउट हुए हुए थे और उनका कोई इतना 100 एंड प्लस कुछ उनको स्कोर मज़ीद चाहिए। तो इंग्लैंड अभी आज चौथा दिन और कल 5वां दिन। अब देखना ये है कि क्या अभी लेटेस्ट मेरे पास भी नहीं है या सेल से देख सकते हैं हम। अब तो इंटरनेट आ गया ना। शहजाद साहब, आप सुन रहे हैं तो कोई सवाल हाजी साहब से करना चाहेंगे? शहजाद साहब को कोई अच्छा कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम है जी। अच्छा राज साहब, मेरी आवाज़ आ रही है ना आपको? तो आप बोलिए राज साहब। हाँ, मेरे ख़्याल में आपके एंड से भी कोई इश्यू है
और वो इंटरनेट का ही आ रहा है। और कल का जो विंड स्टॉर्म इस्लामाबाद में और लाहौर में भी बहुत ज़्यादा बारिश हुई, तो जिन लोगों के कनेक्शन पीटीसीएल वगैरह के हैं या कोई और लोकल हैं तो वो प्रॉब्लम है। नयाटेल जो है वो अभी अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है, वो चल रहा है। राय साहब, अगर मेरी आवाज़ आ रही है तो मुझे बताइए ताकि मैं अगला क्वेश्चन आपसे कर सकूं, या आप एक मरतबा लीव कर दें और दोबारा से एंटर हो जाएं स्टूडियोज में। हाँ, चलिए, आज के शो को मेरा ख्याल इधर को अभी भी इसको हमारा कोई 37 मिनट्स का प्रोग्राम हो चुका है। तो राय साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच कि आप तशरीफ़ लाए। आपको मेरी पता नहीं आवाज़ आ रही है या कि नहीं, लेकिन मैं फिर चेक कर लेता हूँ। राय साहब, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? नहीं, आज उनको कम्युनिकेशन की कुछ प्रॉब्लम है जी, टेक्निकल प्रॉब्लम है। तो दोस्तों, हम आपसे माज़रत चाहेंगे कि आज थोड़ा सा कुछ इस तरह की प्रॉब्लम है कि शहजाद भी राब्ते में नहीं आ रहे। शुरू में थे, लेकिन उसके बाद शहजाद भी नहीं आ रहे और राजा साहब को भी आवाज़ जो है वो कम आ रही है। तो 40 मिनट्स का इस प्रोग्राम में हमने पूरी कोशिश की है कि पाकिस्तान में उर्दू कमेंट्री के हवाले से उसका जो रिवाइवल हो रहा है। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, असल में मेरा माइक्रोफोन जो था ना वही शेख साहब, वो स्विच ऑफ हुआ था अच्छा और मैंने अच्छा, देखा नहीं, चलो। वो म्यूट पे लगा हुआ था। हाँ, इसीलिए वो मैं, आई एम सॉरी फॉर दैट। इट्स ओके, मैं बार बार इसीलिए कह रहा था कि राय साहब का मेरा ख्याल माइक जो है वो बंद है, वो म्यूट पे चला गया था। तो मैं ये कह रहा था राय साहब, पाकिस्तान की जो क्रिकेट टीम इंग्लैंड में मौजूद है और टेस्ट भी खेलने हैं 3 और T20 भी खेलने हैं, और व्हाट डू यू थिंक, वो जान तो बहुत मार रहे हैं, प्रैक्टिस तो वो बहुत कर रहे हैं, कोशिश तो वो बहुत कर रहे हैं, तो व्हाट डू यू थिंक, कोई चांसेस है इंग्लैंड की टीम देखिए भाई को? शेख साहब, आप भी, हाँ, आप एग्री करेंगे कि हमारे जितने लोग, एक तो टीम पे प्रेशर कोई नहीं है, ना मैनेजमेंट पे प्रेशर है, कोचिंग स्टाफ की भी एक फौज जफर मौज है वहां पे। फिर दूसरा ये है कि कोई ऐसा यहाँ पे प्लेयर छोड़कर गए नहीं, 29 के 29 प्लेयर जो हैं वो वहां पर पहुंच चुके हुए हैं, जो कॉन्ट्रैक्टेड थे। हफीज और शोएब मलिक भी टीम का हिस्सा होंगे। तो मेरे ख्याल में अब ये जो प्रैक्टिस मैचेस जिसका आपने जिसपे एम्फेसाइज किया ना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको याद होगा कि किसी जमाने में पाकिस्तान वर्सेस रेस्ट ऑफ पाकिस्तान ट्रायल मैचेस हुआ करते थे, उनमें देखा जाता था कि ये प्लेयर्स किस फॉर्म में, किस कैलिबर पे हैं और ये किस लेवल पे किस तरह का परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये बड़ा अच्छा हुआ कि वहां पर इनको काफी वक्त मिल गया। आप एग्री करेंगे कि एक्लेमेटाइज करना पड़ता है अपने आप को इंग्लैंड में कंडीशनिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। हमारे अक्सर प्लेयर्स को इंग्लैंड में खेलने का बड़ा वसी तजर्बा है। मुझे उम्मीद है, जैसे अब आपने देख लिया कि जो वेस्ट इंडीज के कप्तान है होल्डर, उन्होंने 6 आउट किए विद जेंटल मीडियम पेस। तो अगर हमारे जेंटल मीडियम पेस या फास्ट मीडियम, मैं समझता हूं कि इंग्लैंड कंडीशंस में उनका रिसेंटली खेलने का एक्सपीरियंस भी है अब्बास का, वो अगर 2 यंगस्टर्स के साथ इंट्रोड्यूस होते हैं तो बड़ा इंटरेस्टिंग होगा पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से। जहां तक इंग्लैंड का ताल्लुक है, वो जाहिर है कि उनको भी कुछ अभी इश्यूज हैं, अगरचे वो T20 में और टेस्ट दोनों रैंकिंग में हमसे ऊपर हैं, लेकिन हमें जो चीज एक एज है, एक तो हमारा यंगस्टर्स का जो एक कॉम्बिनेशन है, और दूसरा मान जाए कि हमारा पिछले 15-20 बरस में इंग्लैंड का, बल्कि 80s अर्ली 82 के बाद हमारा इंग्लैंड में बड़ा अच्छा रिजल्ट रहा है इन टर्म्स ऑफ टेस्ट मैचेस। तो ये भी सूरत हाल है, ठीक है। और आपको पता है कि हमने तो कमेंट्री भी की थी चैंपियंस ट्रॉफी में, पाकिस्तान ने वहां पर एक कामयाबी का झंडा गाड़ा था। ओवरऑल मेरे ख्याल में टेस्ट मैचेस में पाकिस्तान, मैं ये समझता हूँ कि एज होना चाहिए और एज है। T20 के बारे में जो पावर हिटिंग का शोबा है ना, वो हमारा वीक है। स्ट्राइक रेट हमारा एवरेज 120, 25, 30 है टॉप के 6-7 बैट्समैनों का, जो कि ज्यादा होना चाहिए, जो कि हम देखते हैं इंग्लैंड या साउथ अफ्रीका या ऑस्ट्रेलिया या इंडिया के क्रिकेटर्स का है। टॉप ऑर्डर 6 या 7 बैट्समैन है।
इसमें हमें कुछ इश्यूज होंगे, बट लेट्स होप एंड प्रे। क्रिकेट तो कम से कम शुरू हुई है ना, और इसका हमें फायदा होगा। आप PSL करवाते रहे हैं, आपको पता है कि अब एक्सपेक्टेड है फिर उसके सेमीफाइनल और फाइनल, जो उसके बाद फिर फरवरी मार्च में फिर दोबारा 20-21 का इशू भी है। तो ये अच्छी बात है कि हमारे सही है। राय साहब, आपने काफ़ी तफसील से सारी आज क्रिकेट में हमारी बात हुई, और मेरा ख्याल है कि हमने काफ़ी बात कर ली। एक आखिरी सवाल मैं करना चाहूँगा, अगर मेरी आवाज़ आप अब तक पहुँच रही है, कि ये जी बताइएगा जी कि आप रेडियो पाकिस्तान की मदर ऑफ इंडिया है और कमेंट्री रेडियो पाकिस्तान, तो कमेंटेटर्स की बेहतरी के लिए या बॉल टू बॉल कमेंट्री के हवाले से क्या इम्प्रूवमेंट आप चाहते हैं एज ए कमेंटेटर? आप सीनियर तरीन माशाल्लाह एक अरसा हो गया आपको, तो आप क्या चाहते हैं कि क्या बेहतरी मजीद हो? देखिए, मैं तो बड़े-बड़े माहिर नशरियात इस वक़्त भी हैं, और आप कभी के बारे में मुझे पता लगता है कि रेडियो पाकिस्तान का जो सदर दफ्तर है वो आपसे भी कुछ मुशावरत लेता रहता है। आप बेहतर पोज़ीशन में हैं, लेकिन अगर मुझसे पूछें तो मैं ये ज़रूर कहूँगा कि कुछ लोग ये समझते हैं और उनका गलत तस्वुर है कि मैं ज़ाती तौर पे मैं या इदरीस साहब अंग्रेज़ी कमेंट्री के खिलाफ हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमें अंग्रेज़ी में, असल में हमारा जब रेडियो पाकिस्तान शुरू हुआ था कमेंट्री में अर्ली 50s में, इंडिया में क्योंकि हिंदी से अक्सर उनके सूबों में और शहरों में नफ़रत की जाती है, इसलिए वो अंग्रेज़ी का बीच में तड़का लगा लिया करते थे। हमें भी गुड फॉर्च्यून अंग्रेज़ी हमने फ़ॉलो की, फिर जमशेद मार्कर, कुरैशी, इफ्तिखार अहमद, चिश्ती मुजाहिद, तारिक रहीम साहब, रेहान नवाज़, ये बड़े शहज़ाद हुमायूं, ये बड़े अच्छे हमें कमेंटेटर मिल गए, हमारा एक धाक बैठ गई। लेकिन बराबरी की बुनियाद पर मैं समझता हूँ कि अंग्रेज़ी के साथ उर्दू ने बड़ी सर्विस की है, और इसमें रेडियो को अपनी वो अद्दा तितल अद्दा बटेर नहीं करना। ज़ुबान कलाम के पॉइंट ऑफ व्यू से रेडियो पाकिस्तान को अपना वो लेवल मेंटेन रखना है। मैं आपको एक छोटी-सी मिसाल बताऊँ। नज़ाकत शकीला साहबा ने एक नए कमेंटेटर के बारे में मुझसे कहा, जब वो उसका डेब्यू हो रहा था, वो बड़े अच्छे कमेंटेटर हैं, कि राजा साहब मुझे इनका लहजे से कुछ इश्यू लग रहा है। तो मैंने कहा नहीं-नहीं, ये अदर वे अराउंड, इनकी प्रायोरिटी और बड़ी तगड़ी हैं, ये ठीक हो जाएँगे। तो किसी के लिए जी, तो आप रेडियो पाकिस्तान में जो क्रिकेट कमेंट्री हो रही है, और या जो कमेंटेटर्स जो हैं, जो कमेंट्री कर रहे हैं, मेरा सवाल यही था कि उस सिलसिले में क्या बेहतरी आप चाहते हैं? तो आप का जो पॉइंट ऑफ व्यू मैं आप समझा हूँ कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि मैं या बहुत से और उर्दू के कमेंटेटर्स को इस चीज़ की वो मुखालफत नहीं करते कि इंग्लिश के, बल्कि इंग्लिश कमेंटेटर्स जो हैं, वो बड़े-बड़े नाम, जैसे कि आपने अभी नाम लिए हैं, ब्रिगेडियर परवेज़ असगर मियाँ साहब, चिश्ती मुजाहिद साहब, या और भी बहुत सारे दोस्त हैं, सबका नाम लेना मुश्किल है इस वक़्त। अब एआर ज़ैदी साहब तो अल्लाह ताला को प्यारे हो गए। लीना लीना हैं, लीना बहुत अच्छी कमेंट्री करती हैं। तो कहने का मकसद ये है कि आप चाहते हैं कि दोनों को शेयर बराबर-बराबर, अब ऐसा ही होता है मेरे ख़्याल में। अब दोनों उर्दू और इंग्लिश के कमेंटेटर्स को शेयर एक ही जैसा मिलता है, और एक ही जैसी उनका जो कह लीजिए 5-5 ओवर्स करवाते हैं। यहाँ पे जो इस्लामाबाद में फ़ियाज़ कैनी साहब जो स्टेशन डायरेक्टर हैं, और उनकी टीम में नवीद चौहान साहब हैं, या साथ में और प्रोड्यूसर्स हैं, ख़ास तौर पे इरफ़ान मकबूल राना, जो कि कई-कई रातों उठ के जाग के आगे जब लेट नाइट के मैचेस होते रहे हैं, वो हैं, और इमरान मलिक हैं, और भी लोग हैं, बहुत सारे प्रोड्यूसर्स हैं। तो वो मतलब ये वो यही करते हैं, जो मेरी ऑब्जर्वेशंस हैं, कि वो स्टूडियोज़ में या बूथ में वो 5-5 ओवर्स का स्केड्यूल लगा देते हैं कि भई ये पहले 5 ओवर उर्दू से स्टार्ट करते हैं, ज़्यादातर उर्दू से स्टार्ट करते हैं। 2-3 1 मिनट ओपनिंग की, खुद ओपन करते हैं। सामाईन को, चूँकि रेडियो पाकिस्तान से जारी होती है, तो वो सामाईन को बता देते हैं कि जी हम कौन हैं, मैच किस-किस के दरमियान है, जगह कौन-सी है, और हमारे पैनल पे उर्दू में और इंग्लिश में कौन-कौन लोग हैं, और फिर उसके बाद वो माइक्रोफ़ोन जो है वो हैंड ओवर कर देते हैं। ज़्यादातर कोशिश करते हैं कि वो उर्दू वाले से शुरू करवाएँ। तो 5 ओवर उर्दू वाला करता है, 5 ओवर जो है वो इंग्लिश वाला करता है। फिर जैसे ही लंच का टाइम होता है, तो कमेंटेटर जो है वो प्रोड्यूसर को माइक्रोफ़ोन देता है, प्रोड्यूसर रिकैप करता है, सारा बताता है क्या हुआ, और उसके बाद फिर ये है कि
दोबारा से जिसका भी उस वक्त टर्न होती है आफ्टर लंच, फिर वो आ जाते हैं। 45 मिनट्स का भी होता है। और कब आपको पता ही है कि T20 में और 1 डे और टेस्ट, और अब तो 3 तरह के फॉर्मेट जो हैं वो हैं। अब तो 10 ओवर्स वाला भी आने वाला है, ये आ गया। तो वो ये इस तरह करके ये सारा सिलसिला जो है वो चलता रहता है। तो बहरहाल सामने कराम और दोस्तों, ऑडियंस जितनी भी हमें देख रही हैं, सुन रही हैं, उसके लिए हम आज सबसे पहले तो आपसे माज़रत चाहेंगे कि बार बार जो है वो राब्ता मुनक़ता हो रहा है और बात प्रॉपरली आप तक नहीं पहुंच रही। लेकिन मेरा ख़्याल है कि मेरी आवाज़ तो आप तो तक ठीक ही जा रही थी। बहरहाल राजा असद अली खान साहब जी आज हमारे गेस्ट थे। ओवरऑल हम क्रिकेट कमेंट्री और उर्दू कमेंट्री और ख़ास तौर पे रेडियो पाकिस्तान का किरदार और उसको हम अप्रिशिएट कर रहे थे कि रेडियो पाकिस्तान ने बहुत सर्विसेज रही हैं उर्दू कमेंट्री के फ़रोग़ में या ओवरऑल क्रिकेट कमेंट्री के फ़रोग़ में। तो आज इसी के साथ अब वहीद शेख और ऑन बिहाफ ऑफ राजा असद साहब हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़ और आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।